अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हम 17 लेक्चर्स जो हैं डेवलप कर चुके हैं, तो ये लेक्चर नंबर 18 है सेकंड चैप्टर में से, केमिकल इक्विलिब्रियम में से। और आज का हमारा टॉपिक जो है इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है, और उसमें मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में डिलीवर करूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके पास एक जनरल केमिकल इक्वेशन है जिसमें ए और बी जो है रिएक्ट करके सी और डी बनाते हैं, जो रिएक्ट करके ए और बी बनाते हैं। Small a, small b, small c, small d, they represent the number of moles of reaction. That is, C and D represent the number of moles of products, and A and B represent the number of moles of reactants. तो तमाम इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। दैट इज इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, in terms of molar concentrations, in terms of mole fractions, and in terms of number of moles. The small p's represent the partial pressures of the concerned components, that is A, B, C, D. Capital C's represent the mole fractions, molar concentrations of concerned components, that is A, B, C, and D. Capital X, all these represent the mole fractions of the concerned components, that is A, B, C, and D. While the small n, all the small n's represent the number of moles of the concerned components, that is A, B, and C, and D. याद रखें, चूंकि यहाँ पर हम आइडियल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें आइडियल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज़ करना है। तो पहला जो हमारे पास रिलेशनशिप है इट इज़ बिटवीन के पी एंड के सी। जैसे आप देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। यहाँ पर हम जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी यूज़ करेंगे, और साथ में हमें आइडियल गैस इक्वेशन का जो है वो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 जैसे आप देख सकते हैं, इट इज़ बेसिकली द आइडियल गैस इक्वेशन. Pi represent the partial pressure of the ith component, Ni represent the number of moles of ith component, R represent the universal gas constant, T represent the temperature, and V represent the volume, total volume. Since आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इट इज द मोलर कंसंट्रेशन, तो हम इक्वेशन 1 को है इक्वेशन 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें हमने Ni/V को Ci से रिप्रेजेंट किया है. Ci is the molar concentration of ith component. In accordance with equation 2 के मुताबिक पार्शियल प्रेशर जो है A, B, C, D के तमाम को हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं. Pa represent the partial pressure of component A, Pv represent the partial pressure of component B, PC represent the partial pressure of component C, PD represent the partial pressure of component D, where all these C's, Ca, Cb, Cc, and Cd represent the molar concentrations of reactants and products respectively. चूंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि Kp जो है इसको हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर in terms of partial pressures of the concerned components of the above reversible reaction. तो हमने क्या करना है कि इन तमाम इक्वेशंस को जो ऊपर आप नजर आ रही हैं उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। तमाम इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें चूंकि RT जो है वो कॉमन है, तो हमने RT को बाहर निकाल देना है, आप देख सकते हैं। और C जो है ये बेसिकली आप देख सकते हैं, ये जो आपके पास एक फैक्टर नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, it is basically the equilibrium constant in terms of molar concentrations. और जब आपको मैं आपका बात मैथमेटिक्स के मुताबिक आपके पास जब बेसिस सेम होते हैं तो उनके और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनके एक्सपोनेंट्स आपको देख रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। where C plus D represent the sum of number of moles of products, and A plus B represent the sum of number of moles of reactants. NP is the number of moles of products, NR is the number of moles of reactants, NP minus NR is equal to delta N. Delta N is the change in number of moles of reactions. So this is the relationship between Kp and Kc. Now we want to establish a relationship between Kp and Kx. यहाँ पर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। आपको पहले भी पढ़ा जा चुका है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में, ये एक आइडियल गैस लॉ है। The partial pressure of ith component is the product of its mole fraction multiplied by total pressure of the mixture. ठीक है, Pi is a partial pressure of the gas I in mixture of gases, Xi is a mole fraction, and capital P is a total pressure of the mixture of gases. Now इक्वेशन 4 के मुताबिक तमाम कंपोनेंट्स के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Xa is a mole fraction of component A, Xb is a mole fraction of component B, Xc is a mole fraction of component C, XD is a mole fraction of component D. ठीक है, now इन इक्वेशंस के मुताबिक
चूंकि आपके पास इक्वेशन नंबर 5 अगेन जो है इट इज द रिटन इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। हम क्या करते हैं, तमाम अबव इक्वेशंस को इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें जो कॉमन है कैपिटल पी, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, इसको हमने बाहर निकाल दिया, और एक्स जो है ये चूंकि मोल फ्रैक्शंस हैं इनको हमने इस साइड पे लिख दिया। अब ये जो है बेसिकली दी इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। और P जो है इट इज दी टोटल प्रेशर, C प्लस D जो ऊपर आपको ऊपर सुपरस्क्रिप्ट नजर आ रही है, इट इज बेसिकली सम ऑफ नंबर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड A प्लस B इज सम ऑफ नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि जब बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, तो उनके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आपको नीचे नजर आ रहा है कि एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और चूंकि डेल्टा एन जो है इट इज बेसिकली C प्लस D माइनस A प्लस B, सो हमारे पास KP इज इक्वल टू KX इनटू P होल डेल्टा N। ये रिलेशनशिप है KP और KX के दरमियान। Next जो है it is a relationship between KP and KN. We again use Dalton's law of partial pressures. हम जो है दोबारा Dalton's law of partial pressures यूज करते हैं। Since आपको पता है कि partial pressure जो है it is the product of the mole fraction of that component multiplied by the total pressure. आपको पता है mole fraction की definition जो है ये आपको पहले बताई जा चुकी है। It is basically the number of moles of that concerned component divided by the sum of number of moles of all the components. So Xi is equal to Ni divided by N. Ni is the number of moles of ith component, N represent the total number of moles of products and reactants in the at equilibrium stage. So हम यहाँ क्या करते हैं कि इक्वेशन जो ऊपर इक्वेशन है पार्शियल प्रेशर में जिसमें Xi है, इसको हम Ni by N से रिप्लेस कर देते हैं, आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर 6। In accordance with इक्वेशन 6 के मुताबिक आपके पास A, B, C और D जो है इनके पार्शियल प्रेशर्स को आप लिख सकते हैं PA, PB, PC, PD is equal to NA by N capital multiplied by capital P, NB by N capital N multiplied by capital P, NC by capital N multiplied by capital P, ND by N multiplied by capital P। ठीक, अब आपको पता है कि अगेन जो है KP की इक्वेशन जो है ये बार बार यूज हो रही है। अगेन हमने इक्वेशन 7 जो है ये लिखी है, इट इज अ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन 7 में जो है तमाम अबव इक्वेशंस को पुट कर देते हैं, आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं P बाय N, उनको हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर जो P बाय N है, कैपिटल P बाय कैपिटल N, चूंकि कॉमन है तो उसको हमने कॉमन निकाल दिया। और ये N जो है स्मॉल n basically these are the number of moles, और जो ये जो है it is represented by Kn, which is the equilibrium constant in terms of number of moles। तो अगेन आपके पास P by आपके पास जो रिलेशनशिप है it is equal to Kp into Kn is equal to Kn into delta into whole capital P divided by capital N whole delta N, delta N is equal to the change in number of moles of reaction। ठीक है, this is the relationship between Kp and Kn। Now for about overall discussion जितने भी हुए उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि तमाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आपके पास डेल्टा एन जीरो है, डेल्टा एन जीरो मीन्स कि अगर आपके पास रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उस केस में आपके पास डेल्टा एन जब जीरो हो जाएगा तो तमाम में आप डेल्टा एन जीरो पुट कर दें तो आपके पास तमाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो, ऐसे केस में आपके पास तमाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं सिस्टम के लिए। अब जो फाइनल रिलेशनशिप है इट इज बिटवीन Kc एंड Ka। ठीक है, जैसे कि Kc जो है इट इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन से आपके साथ पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। Ka यहाँ पर A जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इफेक्टिव कंसंट्रेशंस को, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये एक्टिविटीज हैं या एक्चुअल कंसंट्रेशंस हैं, इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जो एक्टिविटीज है इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज है, स्मॉल a इज रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज। ठीक है, AC is activity of C, AD is activity of D, AA is activity of A, AB is activity of B। और superscripts represent ये जो AC, AD आपके पास CD, AB है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और आपको पहले बताया जा चुका है कि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है और जो मोलर कंसंट्रेशन है इसकी रेशियो जो है इसको हम खास किस्म के फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से, जिसको हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट कहते हैं। और रियल सॉल्यूशंस के लिए एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है, सॉरी लेस देन 1 होती है, और आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो है इट इज इक्वल टू 1। तो
gamma is activity coefficient, A is effective concentration, M is a molar concentration. अब इक्वेशन 9 के मुताबिक तमाम कंपोनेंट्स जो हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो अबव जनरल रिएक्शन जो हमने डिस्कस की है उसके लिए आपकी एक्टिविटी जो है हम इस तरह लिख सकते हैं। हमने क्या किया बेसिकली कि इस कैपिटल एम को इस गैमा से मल्टीप्लाई कर दिया, बस कैपिटल एम को हम यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपली, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशंस को आप जो है सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, तमाम इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देते हैं कि आपके पास नीचे आपको नज़र आ रहा है, और इसमें सीज और गैमास को सेपरेट कर देते हैं। हमने सीज को सेपरेट लिख दिया, गैमास को सेपरेट लिख दिया, और सीज जो है ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन किसके लिए है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस है, और गामास के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इट इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ के गामा इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स। हमारे पास जो फाइनल रिलेशनशिप है के ए और के सी के दरमियान, के ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ के सी एंड के गामा, ये फाइनल रिलेशनशिप है। आई होप जो है ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है या कोई क्यूरोसिटीज है इस हवाले से तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।